असीम वकार साहब, जब बिल्कुल साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि सीए का मतलब नागरिकता देना है, नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, तो ये डर क्यों फैलाया जा रहा है कि देश के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो जाएगी इसके आने से? नहीं, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। जो सियासी शातिर लोग हैं या सियासी नाबालिग हैं वो सीएए के कानून का समर्थन कर रहे हैं। अक्लमंद आदमी नहीं कर रहा है, या तो शातिर है वो कर रहा है या नाबालिग है। ब्रिलियंट लोगों को पता है कि ये सरकार क्यों लाई है। अब मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि अगर दूसरे देशों से आए हुए लोग मजलूम हैं तो म्यांमार से आए हुए मुसलमान मजलूम क्यों नहीं है? श्रीलंका को इसमें क्यों नहीं रखा गया? वो भी पड़ोसी देश है। मेरा अपना मानना यह है कि एनआरसी और एनपीआर की पहली सीढ़ी ये सीएए है। आप इसको इस तरह समझिए कि आसाम में जब एनआरसी आई तो लाखों लोग देश की नागरिकता से बाहर हो गए। लगभग 40% मुसलमान थे और 60% उसमें आदिवासी, हिंदू, दलित सब हो गए। अब ये आप कानून सीए का ले आए, कल को आप जब एनआरसी लेकर आएंगे तो उसमें जब आप अपने हिसाब से इसको एनआरसी करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो दलित, वो आदिवासी जिनके पास 1 फुट जमीन भी नहीं है, उनके पास अपनी झोपड़ी भी नहीं है। अच्छा, एक बात, चूंकि आप बेचारे मानते अपना हैं घर कि रखते हैं, ना दुकान है ना मकान है। सैयद असीम वकार साहब, वो कैसे साबित करेंगे? इंटेलिजेंट हुए क्योंकि आप सीए के खिलाफ खड़े हैं और जितने भी लोग सीए के साथ खड़े हैं वो नाबालिग हैं और या फिर सियासी शातिर लोग हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूं आपको भी इंटेलिजेंट मानते हैं। अरे सुनिए ना सर, एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंसी का मुझे परिचय दे दीजिए और मुझे बताइए कि क्या आधार है जिससे आपको ये डर लग रहा है। एक दो पॉइंट्स में बड़ा अच्छे से क्लियर करिएगा कि एनआरसी इसके पीछे छिपा हुआ है, तो एनआरसी आने से हमारे देश के मुसलमानों को खतरा है। हाँ, मैंने आपसे भी एक बात कही कि जब एनआरसी आसाम में लागू हुआ तो लाखों लोग देश की नागरिकता से बाहर हो गए और उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। आप ही लोग की टीवी की खबर थी। अब जब दोबारा से एनआरसी लेकर आएंगे तो जो गैर मुस्लिम अपर क्लास के लोग हैं उनको तो आप दे देंगे इस कानून के तहत, सीए के तहत, और बाकी जिनको आपकी मर्जी नहीं होगी उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों? यानी कोई ड्राफ्ट होगा धर्म के आधार पर बनाया हुआ कानून? वैसे आज मैं एनआरसी पर चर्चा कभी भी सेकुलर कानून नहीं हो सकता। पर चर्चा कर रही हूं, लेकिन आप इतने श्योर हैं तो कोई ड्राफ्ट होगा आपके पास एनआरसी को लेकर? कुछ तो होगा आपके पास जो इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं कि इस देश में सब कुछ बिगड़ जाएगा, मुसलमानों के साथ गलत हो जाएगा, या जो दलित हैं उनके साथ गलत हो जाएगा, आदिवासियों के साथ गलत हो जाएगा। तो कुछ आधार है, कोई कागज है आपके पास? नहीं, मैं तो देखिए 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार फ्री में राशन दे, अगर ना देगी तो खाना उनके पास नहीं है खाने के लिए। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत सरकार राशन दे रही है मुफ्त में। ये कह रही है कि उनके पास खाना नहीं है, हम उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस मुल्क में 80 करोड़ आदमी इस सीमा पे आ गया हो कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है, सरकार नहीं देगी तो खाना नहीं खाएंगे, वहां बाहर से और लोग ले आइएगा। अब देखिए, आप सवाल को पलट गए। मैं अपने आपसे पूछ रही हूं कि एनआरसी को लेकर कोई आधार होगा आपके पास? तो बाकी लोगों को कैसे दीजिएगा? कोई सबूत होगा, कोई ड्राफ्ट होगा जो शायद अजय आलोक जी के पास भी नहीं है, उनकी सरकार के पास भी नहीं है, आपके पास होगा तो आप मुझे बताइए। मैं अभी सवाल करती हूँ उनसे और मैं भी पूछ लेती हूँ कि भाई क्यों लेकर आ रहे हैं ऐसी चीजों को जिससे हमारे देश के मुसलमान भाइयों को आपत्ति होगी। आप चले गए अब सीए पर। मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कोई ऐसा थोड़ी ना है कि बंधुआ मजदूर हूँ आपका। बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। जब आप पॉइंट बनाते हैं, जब आप पॉइंट रखते हैं, यही दिक्कत है असीम वकार साहब आप में। जब आपको लगता है ना कि अब आपके पास इस बात का जवाब नहीं है तो आप फिर हो जाते हैं पर्सनल और करने लगते हैं आप पर्सनल अटैक ताकि डिबेट हो जाए डीरेल। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। एनआरसी का ड्राफ्ट है तो मुझे दिखाइएगा। एनआरसी का ड्राफ्ट है तो मुझे दिखाइएगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सवाल पूछूंगी और आप सवाल पूछने नहीं, मेरे सवालों का जवाब देने आए। राजनीतिक पार्टी आप है, मैं नहीं हूं।
मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं संजय चक्रवर्ती के पास जा रही हूँ। एनआरसी का ड्राफ्ट मिल जाए आपको तो प्लीज बताइएगा। अजय आलोक जी जवाब देने के लिए जी 10 सेकंड जल्दी से। सर मेरे पास 2 अन्य और मेहमान है, जल्दी से 10 सेकंड। हाँ। मैं सबसे पहले इनको ये सैयद साहब को ये बताना चाहता हूं कि रोहिंग्या बर्मा के जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेश से गए थे वहां काम करने के लिए, और बांग्लादेश सरकार को बर्मा सरकार ने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया था कि हम डिपोर्ट कर रहे हैं, ले लीजिए, ये आपके नागरिक हैं। बांग्लादेशी सरकार ने उनको लेने से भी मना कर दिया, और आप चाहते हैं कि वहां के लोग मुसलमानों को हम प्रताड़ना के नाम पे हम नागरिकता देते हैं, जो हमारे कभी नागरिक थे ही नहीं, जिनका कोई ओरिजिन भी नहीं है हमारे से। कंफ्यूज्ड आदमी है आप लोग, और देश को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बात चल रही है सीए की, ला रहे हैं एनआरसी को, मतलब खा रहे हैं आम और नाम ले रहे इमली। ऐसे कहीं देश चलता है भाई साहब? कर क्या रहे हैं? झूठ मूठ का, इससे कोई मुसलमानों में खतरा नहीं है।